हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से यानी त्रिभुज के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हर बार पेपर में त्रिभुज से एक क्वेश्चन यानी 6 नंबर में पूछा जाता है। तो अब की बार आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में इस त्रिभुज से अगर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है तो बने रहिए हमारी इस सीरीज में, क्योंकि बच्चों हम इस सीरीज में चैप्टर के शुरू से एंड तक 3 क्वेश्चन का डोज यानी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डोज हर रोज देते रहेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी मैथ के बोर्ड एग्जाम में 80+ मार्क्स आएंगे। तो चलिए बने रहिए और चलते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर है तो आप देख लीजिएगा जल्दी और पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा चलें, अगर आपने ये पढ़ लिया होगा तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया है आपको ABC, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA² बराबर होता है CB इंटू CD। अब ये बेटा ये ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन ये हमें तब तक समझ में नहीं आते हैं जब तक हम इसका चित्र ना बना लें। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले चित्र बनाएंगे। तो चलिए चित्र बनाते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो भैया एक त्रिभुज की बोला था उसने ABC, तो वो बना लेते हैं ABC। अब आपसे बोला था कि BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो हम क्या करें, इस पर एक रेखा डाल लेते हैं जिससे कि एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, कौन सा D। अब बोला है, क्या बोला है कि कोण ADC, तो पढ़ो ADC यानी ये कोण आपका बराबर है कोण BAC के यानी BAC के यानी ये वाला कोण, इस वाले कोण के। तो बेटा अगर आपको ये दे रखा है तो हमें इसका मतलब बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन। तो चलिए अब हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं कि CA² बराबर होता है CB इंटू CD के। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यार जो हमें सिद्ध करना है वो भुजाएं हमें कौन से त्रिभुज से मिल सकती हैं। तो देखना बेटा, एक तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कि देखोगे CA यानी बोले तो AC आ जाएगी, और एक त्रिभुज हमें वो लेना है जिसमें फिर से AC मिल जाए, क्योंकि तभी अगर 2 त्रिभुज में AC मिल गया तो AC का वर्ग तो तभी हो सकता है। तो और यहां पर भी देख सकते हो आप CB इंटू CD यानी CB कहाँ है कि भैया घेरा, और CD कौन सा, ये रहा। तो हमें पता पड़ेगी एक तो बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, एक छोटा वाला त्रिभुज लेना है। तो भैया लीजिएगा, तो करते हैं सरल। तो यानी त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, एक तो बड़ा यानी ABC। और ये त्रिभुज हम क्यों ले रहे हैं, पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इन त्रिभुज को समरूप या सर्वांगसम दिखाना है। अगर हमने ये समरूप दिखा दिया तो हमें पता है इनकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। यही हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो चलिए भैया त्रिभुज ABC तथा यानी त्रिभुज ABC और कथा करते हैं कौन सी वाला त्रिभुज ADC या ACD। तो त्रिभुज ACD में पता चल गया बेटा, आपने ये 2 त्रिभुज क्यों लिए, आपने ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें भैया बीड़ी आ रही है और हमें नहीं पीनी बीड़ी, तो इस वजह से नहीं लिया। तो क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है CD, तो इस वजह से ये त्रिभुज लिया था। तो भैया चलिए हमें पता है कि 2 त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए किस किस का यूज किया जाता है, कि साइड एंगल साइड का प्रयोग किया जाता है या RHS का रूल किया जाता है। RHS जानते हो, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेटा अब हमें साइड एंगल साइड से हो जाए या फिर RHS के रूल से हो जाए, तो हमें तो बस अपना ये समरूप दिखाना है।
चलो बेटा क्या करें क्या देखें, हमें यार दिख रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण BAC और ये छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण DC यानी ACD ADC बराबर है। ये आपको कैसे पता चला? अरे भाई ये क्वेश्चन में दिया था, हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है तो लिख लो भैया, जो दिया है वो तो लिख ही लो। तो यानी लिख दो कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो यहाँ लिख देंगे भैया आगे कि ये दिया है, तो दिया है तो दिया है। चलो भैया अब उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि यार ये कोण C तो उभयनिष्ठ है, दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का भी है कोण C और छोटे वाले त्रिभुज का भी है ये कोण C। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ कि कोण C बराबर होता है कोण C के। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये तो भैया निष्ठ है, तो यानी उभयनिष्ठ। दो कोण मिल गए भैया। हमें पता है एक त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण बराबर हो जाएं, अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के नियम से जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो बेटा तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। या फिर हम यहीं पर भी कह सकते हैं कि एंगल की वजह से ये समरूप हो गया, क्योंकि इतना तो एग्जामिनर भी जानता है। और हम लिख देंगे क्योंकि भैया हमें थोड़ी सी लालच, मतलब हमें आलसपन नहीं दिखाना है। तो यानी लिखो कोण कौन सा, तो मैं कह दूं भैया ये वाला कोण, ये वाला कोण, यही तो बचा इस बड़े वाले त्रिभुज में, ये कह दो चाहे ये वाला कोण कह दो, यही सॉरी बड़ा वाला तो यही होगा, यानी ये वाला कोण बचा इसमें। तो हम कह देंगे भैया कोण B बराबर होगा कौन से कोण के, इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण बचा बेटा, ये वाला बचा, तो इसका नाम है CAD, यानी कोण CAD बराबर हो गया किसकी वजह से, एंगल की वजह से, क्योंकि दो एंगल बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, या त्रिभुज के नियम से, ये भी लिख सकते हैं बेटा। अब क्या करें, क्या करना है, अब तो हो गया काम कि त्रिभुज ABC समरूप होते हैं, कह देंगे यहाँ पर कि भैया ABC समरूप होते हैं त्रिभुज ACD के। अच्छा, जो आपने समरूप दिखाया है ना वो लिखना है आपको कि किस गुणधर्म से यानी किस प्रॉपर्टी से इसको आपने समरूप दिखाया है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल मिल गए, तो यहाँ कह सकते हैं एंगल की वजह से, तो भैया समरूप हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब आपको जो रेशियो लेना है वो किस प्रकार लेना है, इसका रेशियो लेकिन आपको पता है किसके रूल से बराबर हो जाएंगे, अब CP/CT के रूल से, यानी सर्वांग सम के नियम से, यानी समरूप के नियम से। तो बेटा यहाँ लिख दो आपको कि इनका रेशियो, अब आपको रेशियो ध्यान रखना है कि कैसे लेना है ये विशेषकर, तो CA इसके लेना है। तो देखो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा AC समझना, क्योंकि ये इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी इस वाली संगत लेंगे तो यानी AC। अब बड़ा वाले त्रिभुज की तो आपने AC भुजा ले ली, अब इसकी संगत कौन होगी ये आपको देखना है। तो बेटा इसकी संगत होगी हमारी कौन सी, ये वाली त्रिभुज की संरचना द्वारा। ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो इसकी संगत बड़े वाले त्रिभुज की AC की संगत AC ही होगी। नो सॉरी क्या कह दिया भाई मैंने, ये क्या कह दिया, यानी बड़े वाले त्रिभुज की AC भुजा और इसकी संगत कौन सी है CD, क्योंकि ये त्रिभुज देखो ये कोण से मिली हुई भुजा है, यानी जो कोण बराबर है उससे मिली हुई भुजा है। तो हम लिख देंगे AC/CD के हो गई, बहुत बढ़िया जी। अब बराबर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, यानी अब बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा, BC और इसकी संगत कौन होगी AC, क्योंकि ये दोनों कोणों से मिली हुई है। तो यानी यहां लिखेंगे कि BC/AC, क्योंकि अब यहां से कैंची की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर बराबर BC। अच्छा यहां लिख दो पहले, चलो बाद में इस लाइन को करना, इसको लिख दो
किसकी रूल से? CP CT के रूल से। तो यहाँ लिख दो, ये मल्टीप्लाई करेंगे AC स्क्वायर और बराबर BC इंटू CD। तो इस प्रकार ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी स्क्रीन के पहले क्वेश्चन पर। तो आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि BC समांतर होती है QR के। बेटा ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे चित्र में देखेंगे। तो मैं चित्र में समझाता हूं कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई भी दे रही है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि BC भी समांतर होती है QR के, ये दर्शाना है। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको प्रमेय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को अगर अच्छी तरह से ये प्रमेय आती हैं तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कवर कर लेगा। तो ये प्रमेय कौन सी होती है, पहले मैं क्वेश्चन को सरल करने से पहले प्रमेय समझा देता हूं आपको। ये प्रमेय कहती है बेटा, एक त्रिभुज के अंदर मान लो ये त्रिभुज है ABC, दो भुजाओं से होकर जाने वाली एक भुजा है EF। तो इस भुजा का रेशियो यानी AE बट्टे EB बराबर है AF, यानी इस वाली भुजा का रेशियो AF बट्टे FC। अगर ये बराबर है इनकी भुजाओं का रेशियो तो ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है, यानी मैं कह सकता हूं कि EF समांतर हो जाती है BC के। ये कहलाती है प्रमेय। अब देखो प्रमेय भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, बस इसे ध्यान से पढ़ना है आपको। तो इसी प्रमेय से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लेते हैं और प्रूफ जो करना वो लिख लेते हैं। जो डाटा दिया है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख दो दिया है, क्या क्या दिया है बेटा कि AB समांतर है PQ के, अच्छा जी, एंड और AC समांतर है PR के, ठीक है जी। और जो सिद्ध करना है वो बताइए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया कि BC समांतर होती है QR के। ये आपको सिद्ध करना, ओहो समांतर, सॉरी समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। बेटा ये BC QR के समांतर होती है, कब होती है, कब हो जाएगी, और ये आपको देखना होता है बस इस क्वेश्चन के अंदर। मैं कह सकता हूं, या अगर मैं ये दिखा दूं कि भैया OB बट्टे BQ OC बट्टे CR, अगर मैंने ये दिखा दिया ना तो मैं कह सकता हूं कि BC QR के समांतर होती है। इसी पर हमें कार्य करना और हमारा फोकस इसी पर रहेगा, टारगेट हमारा इसी पर रहेगा इसको लाने के लिए। तो हमें इसमें लिख सकता हूं जिससे मुझे पता पड़ जाए कि क्या लाना है, कि भैया OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR, ये लेके आना मुझे। अगर मैं ये ले आया तो मैं कह दूंगा भैया BC QR के समांतर है। तो चलिए करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनसे लेके आते हैं इन चीजों को। तो आपको जो दे रखा है AB PQ को समांतर है, जब AB PQ के समांतर है तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए कि भैया ये वाला त्रिभुज लेना चाहिए। कौन सा वाला, OPQ या POQ। तो ले लो त्रिभुज, त्रिभुज POQ में, अच्छा यार रीजन लिख देना, ये त्रिभुज क्यों लिया है, क्योंकि भैया जी इसमें BC समांतर दिया है हमें QR के, इस वजह से। अच्छा जी, जब दिया है तो फिर क्या कर लोगे इससे, अरे जो कर लेंगे, जो प्रमेय कहते हैं वो तो कर ही लेंगे, वही करना है आपको। तो यानी जब BC समांतर हो जाए ना QR के तो यहां लिख देंगे कि भैया OA बट्टे AP, इनकी संगत भुजाओं का रेशियो, सॉरी इसकी भुजा का रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो यानी OA बट्टे AP बराबर होगा, जब हो जाएगा OB बट्टे BQ के। तो इसे दे देता हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार आपको एक और दिया है कि AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। जब AC PR के समांतर है तो हमें पता चल गया कि हमें कौन सा त्रिभुज ले लेना चाहिए कि
POR। तो ले लो भैया त्रिभुज POR में, और ये इसलिए लिया है क्योंकि भैया हमें दे रखा है AC समांतर है PR के। जैसे ही हमें पता चला AC PR के समांतर है तो हम कह देंगे कि इसकी भुजा का रेशियो बराबर होगा इसकी भुजा का रेशियो के। यही परिमेय में हमने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ लिखना चाहो ये बात लिख लेना जरूर परिमेय से, और ये बात लिख देना हमें दिया है जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। अब ये भी हमें दिया है ना, तो इससे हमें पता चल गया हमें परिमेय की। ये परिमेय कहती है भैया OA बट्टे AP, OA बट्टे AP बराबर हो जाएगा OC बट्टे CR। OC बट्टे CR हम कैसे कर रहे हैं, इसे परिमेय से कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमने यही परिमेय पढ़ी थी अभी। इसीलिए बोला था मैंने कि परिमेय का ज्ञान जिस बच्चों को होगा वो क्वेश्चन को इजीली कवर कर लेगा, चाहे भले ही इस चैप्टर का यानी बोले तो त्रिभुज का कोई से चैप्टर से क्वेश्चन हो जाए, लेकिन बस उसे उस क्वेश्चन का परिमेय आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज भी आसान बन जाती है बेटा परिमेय से। तो अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। चलिए जी, अब मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ। क्या भाई साफ निकले आया क्या? नहीं जी, वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है कि OA बट्टे AP, OA बट्टे AP भैया देखो बराबर है क्या ना, जे इसके बराबर है, जे इसके बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर है तो भैया जे आपस में बराबर रह जाएंगे क्या ना। तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 की जगह OA बट्टे AP की जगह OB बट्टे BQ लिख दो। OB बट्टे OQ बराबर हो जाएगा OC बट्टे CR के, OC बट्टे CR के। कुछ मिला यहाँ से? कुछ मिला? हाँ जी मिल गया, जो चाहिए था। अरे गलत सलत मिला है क्या? सॉरी भैया, कि OB बट्टे BQ है, इसको कैसे गलत सलत लिख सकते हो ही नहीं सकता, गलत तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको परिमेय का ज्ञान अच्छा है तो यानी ये मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था जे मिल गया, तो हम कह देंगे भैया इसकी उल्टी होती है परिमेय कि जब इसका रेशियो बराबर हो गया तो BC समांतर हो जाती है QR के। हैंस प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, और आसान तो तभी बना जब आपको परिमेय आती है। तो बच्चों, आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 पर। तो आ चुके हैं बच्चों इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो ये कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो बेटा इस सीरीज का यानी आज की सीरीज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इस पर जितना वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है। तो ध्यान देना बेटा, अगर मैंने ये मान लो एक चतुर्भुज लिया ABCD, अगर मैंने ये AB समांतर दिखा दिया CD के, अगर बेटा मैंने ये AB इसके समांतर दिखा दिया तो ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाता है। तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है, यहाँ से हिंट मिलेगी। क्या हिंट मिलेगी? कि मुझे भैया कोई दो भुजाएं समांतर दिखानी है तो मुझे पता चल जाएगा वो एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो भैया यही तो मैं कहता हूँ आपसे कि परिमेय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसे मैं छोड़ देता हूँ और चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैं क्या करूँगा, एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, क्योंकि इसने एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ABCD। अब इसके विकर्ण जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इनके विकर्ण खींच लो, और एक विकर्ण ये खींच लो, और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो और आपको ये क्वेश्चन में दिया है इसकी भुजा का रेशियो OA बट्टे OB, OA बट्टे OB बराबर है OC बट्टे OD के। ये इसने क्वेश्चन में दिया है। तो मैं क्या करूं कि भैया ये बराबर है इसके और CO ये बराबर है इसके। दिखा दिया जी। अब जो दिखाया है वो एक बार क्या करेंगे,
इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन, यानी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं जो दिया है। हमें दे रखा है भैया AO बट्टे BO के और ऊपर CO बट्टे DO के, ये तो हमें दिया है। और हमें जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि इतना हम लिखने के बाद हमारा एग्जामिनर खुश हो जाएगा जो कॉपी चेक करेगा। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। तो बेटा ये आपको मैंने बता दिया है कि समलंब चतुर्भुज कब दिखा सकते हैं, कि अगर मैंने दिखा दिया इसमें AB समांतर CD के दिखा दिया, AB अगर समांतर दिखा देता हूं मैं CD के, तो मैं भैया कह दूंगा कि वो एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा बेटा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें हमें एक रचना करनी पड़ेगी अपनी तरफ से इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक रेखा खींचता हूं, जो कि मान लेता हूं ये जो रेखा खींची है मैंने, इसका नाम लिख देता हूं मैं OE कह देता हूं। तो ये जो रेखा रचना करी है मैंने अपनी तरफ से, मान लेता हूं कि ये इसके समांतर है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये इसके समांतर है। तो अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अपनी तरफ से किया है वो मैं इसमें लिख दूंगा एक बार कि भैया OE एक रेखा खींची जो किसके समांतर मानोगे आप, AB के समांतर, कि जो AB के समांतर है। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो यानी यहां पर पता चल गया कि भैया OE समांतर है AB के, ये पता चल गया। अच्छा जी, चलो अब हमारा काम क्या है, इसको इसके समांतर दिखाना। तो इसका मतलब मुझे पता है कि भैया J इसके समांतर है और G इसके समांतर दिखा दी, तो मुझे पता पड़ जाएगा तो कि आपस में भी समांतर हो जाएगी। ये जाहिर सी बात है बेटा। अगर मैंने ये इसके समांतर मानी है और मैंने ये इसके समांतर दिखा दी, तो भैया जब ये इसके समांतर और ये पहले थे इसके समांतर, तो आपस में ही समांतर हो जाएगी। तो पता चला कुछ यहाँ से? हाँ जी, यही ध्यान रखना है आपको। तो इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट दे देता हूँ जो मैंने ये मानी है। अब इसको इसके समांतर दिखाने के लिए मुझे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, मुझे त्रिभुज लेना पड़ेगा, देखो ये इसके समांतर है तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा कि BDC या BCD, समझ में आया कि नहीं? ले लो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। और ये इसलिए लिया है क्योंकि मैंने भैया OE समांतर है AB के, इस वजह से। और जे हमें पता है कि जब इसके समांतर है तो इसकी भुजा का रेशियो बराबर हो जाएगा, लिख दो। यानी कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिया था ना, तो यहाँ लिख दूंगा कि BO बट्टे OD, यानी BO बट्टे DO, BO बट्टे DO कह सकता हूँ या OD कह दो, और BE बट्टे EC, ठीक है जी। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर चलो सेकंड, या मतलब इसको अभी मत दो, चलो कोई बात नहीं, सेकंड दे दो इसे। चलिए अब मुझे पता चल गया कि BO बट्टे DO और BE बट्टे EC क्या गया। अब मैं क्या करूँगा, जो इसके समांतर मैंने मानी थी कि AB के समांतर मानी थी, अच्छा यहाँ गलत कर दिया क्या हमने, हाँ त्रिभुज गलत ले लिया फिर, अरे यार सॉरी बच्चों। ध्यान रखना जब हमने इसके समांतर माने तो पहले हमें ये वाला ही त्रिभुज लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मिटोड़ देता हूँ हल्का सा, ये गलत हो गया बेटा जल्दबाजी में, क्योंकि हमें पता है भैया OE AB के समांतर इसके, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे अब की बार आप। तो ये है A, यानी इसका नाम क्या देते हैं हम, ABC कह देते हैं, ABC त्रिभुज ABC में। और ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि OE समांतर है AB के। जैसे OE AB के समांतर है तो इसे मैं दे देता हूँ, अच्छा इसको क्या देना है, इसे तो आपको पता है, जैसे ही ये इसके समांतर है तो इसकी भुजा का रेशियो बराबर हो जाएगा, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ लिख देंगे AO बट्टे CO बराबर होगा, यानी BE बट्टे EC,
समझ में आया क्या? AO बट्टे CO और BE बट्टे EC ये लिख दिया मैंने। अब इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद अब ये मैं क्या करता हूं, इसके समांतर, हाँ इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। अब ये है कि भैया इसके समांतर दिखाना है तो इसकी भुजा का रेशियो बराबर दिखाना पड़ेगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो गलत किया था ना, वो रेशियो अगर वो बराबर दिखा दिया तो मैं कह दूंगा इसके समांतर होगी। अब यहाँ पर देखना AO बट्टे CO है, देखो गिरी कहांगे, AO बट्टे BO है, ये आपको दिया है CO बट्टे DO की जगह, तो AO और CO की जगह इसे यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा आपको। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा हल्का सा। तो हमें यहाँ पर लिखो कि ज्ञात है कि भैया AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चेंजिंग कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ कि भैया यहाँ कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्या CO की जगह BO पहुँचा रहा हूँ, BO की जगह CO पहुँचा रहा हूँ, नहीं CO की जगह BO, BO की जगह CO। तो हम क्या करेंगे, AO बट्टे CO आ जाएगा नीचे, और ये भैया अपना BO अपने में यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा DO। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए AO बट्टे CO। समीकरण नंबर 2 में मैंने देखा कि मुझे AO बट्टे CO चाहिए, इस वजह से। तो अब मुझे ये पता चल गया। अब मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से। अब AO बट्टे CO की जगह देखो, AO बट्टे CO, AO बट्टे CO की जगह BE बट्टे EC लिख सकता हूँ मैं। आज थोड़ा बेटा, आज थोड़ी थकान हो रही है, इस वजह से थोड़ा कुछ भी जल्दबाजी सी हो रही है। तो BO बट्टे DO पता चल गया ना बेटा। ध्यान रखो यहाँ से कि यहाँ से मैंने बस ये चेंजिंग करी है। क्यों की रही है कि चेंजिंग, क्योंकि मुझे पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी ये उतना ही रहेगा। तो अब लेकिन हमारा फायदा हो गया, क्योंकि हमें AO बट्टे CO जो समीकरण मिली है उसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर BE बट्टे EC के। तो अब आप ध्यान रखना कि भैया ये देखो यहाँ पर जल्दी फटाफट, क्योंकि BE का है, BE और EC ये भुजा का रेशियो आया। अब ये वाला रेशियो देखो कौन सा है, ये BO बट्टे OD, देख लो यही है कि BO बट्टे DO। तो जब भी ये भुजा बट्टे ये भुजा, सॉरी ये भुजा का रेशियो इस भुजा के बराबर आ जाए तो मैंने बता दिया अतः भैया कि OE समांतर हो जाएगी किसके, CD के। ये आपने दिखा दिया, क्लियर। यहाँ लिख देना पर में से। अच्छा जी, अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूं। अब समीकरण नंबर 1 और 3 से देख लो जल्दी फटाफट। समीकरण नंबर 1 व 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से क्या दिखाई दे रहा है कि भैया OE समांतर है AB के, OE AB के समांतर है, और OE CD के समांतर है, और OE समांतर है CD के। तो देखना OE AB के समांतर, OE CD के समांतर, तो भैया ये भी AB CD के समांतर हो जाएगी कि ना, कि AB समांतर हो जाएगी CD के। कुछ समझ में आया यहाँ से? जब AB CD के समांतर हो गया तो हम कह देंगे, इसीलिए याद है कि भैया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आया बेटा समझ में कि नहीं? जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करना, मैं जिससे कि इस क्वेश्चन को फिर से आपको करा दूंगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और बच्चों इस सीरीज के साथ बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका 80+ स्कोर 100% आएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.